नाम मांझी जी का हम नोटिस नहीं लेते हैं और नोटिस लेना भी नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, कभी बेटा को बना लेते हैं, कभी दामाद को बना लेते हैं, इस रंग से नहीं चलेगा। चुनाव में परिवारवाद की भी चर्चा करते रहते हैं, तो परिवारवाद क्या होता है? जनता किसी चुनकर परिवारवाद नहीं होता है। जनता जिसको चुनाव करेगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिछले दरवाजा से आते हैं। हिम्मत है, एनडीए के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हो, सब लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल से पढ़ के गए हुए हैं। निश्चित रूप से हुआ 20 साल से सरकार है, क्यों नहीं बढ़ता था? 20 साल से 400 रुपये था, क्यों नहीं बढ़ाया? नौजवानों को लेकर के चिराग भी कह रहे कि वो भी बिहार में आएंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, रहते हैं एक जगह। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आने की तो चर्चाएं कभी नहीं चली। नहीं, एकदम निश्चित रूप से नहीं। बिहार में अब से कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले विपक्ष जो है लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। दामाद आयोग का जिक्र करते हुए अब जीतन राम मांझी ने भी लायक और नालायक जो लोग हैं उनका जिक्र किया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की ओर से एमएलए हैं मुकेश यादव, इनसे जानेंगे कि जीतन राम मांझी क्यों भड़क गए, किसके बारे में बोल रहे हैं, लायक नालायक? जीतन राम मांझी जी का हम नोटिस नहीं लेते हैं और नोटिस लेना भी नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री बना देने से नहीं न होगा। अगर जीतन राम मांझी जी और पार्टी के एनडीए के जो लोग हैं, हिम्मत है, तो अकेले अकेले चुनाव लड़ लेता। आप किसी से गलबगियाँ मिलकर और मंत्री बन जाते हैं, कभी बेटा को बना लेते हैं, कभी दामाद को बना लेते हैं, इस रंग से नहीं चलेगा। एनडीए के जो लोग हैं वो पिछले दरवाजा से जाते हैं। आप मुख्यमंत्री की बात कीजिए ना, उप मुख्यमंत्री की बात कीजिए। चुनाव में परिवारवाद की भी चर्चा करते रहते हैं, तो परिवारवाद क्या होता है? जनता किसी चुनकर परिवारवाद नहीं होता है। जनता जिसको चुनाव करेगा वो सर्वमान्य नेता होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बिहार के दुर्भाग्य है, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिछले दरवाजा से आते हैं। हिम्मत है, दम है तो चुनाव लड़का विधानसभा चुनाव के जीत के जाए, तब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने। तो दम है ये नहीं है, पिछले दरवाजा से जाते हैं। हम तेजस्वी प्रसाद यादव गब्बर बोल रहे हैं सम्राट चौधरी लालू यादव को कि गब्बर हैं बिहार के, उनके नाम से आज भी लोग डरते हैं। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी से डरते हैं। वही लालू प्रसाद यादव जी का पदार्पण हुआ तो सम्राट चौधरी जैसे लोग भी मंत्री बने थे, उनको समझना चाहिए। और सम्राट चौधरी जी चाहे एनडीए के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हो, सब लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल से पढ़ के गए हुए हैं। इसलिए उनसे सीख लेने की जरूरत हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग के नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन पर, सत्ता में नहीं रहते हुए भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन पर सरकार बिहार को चलाना पड़ता है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, चाहे और जो कई योजनाएं हैं, हमारे नेता के विजन को बिहार सरकार को मजबूरन उतारना पड़ा है। वृद्धावस्था पेंशन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी। पहले गठबंधन में भी उन्होंने दबाव बनाया कि वृद्धजन, विकलांग, विधवा पेंशन की राशि बढ़ानी चाहिए, लेकिन उन्होंने मजबूर किया। अब मजबूर कर वृद्धा पेंशन की राशि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चलते बना। तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो बढ़ाया तेजस्वी के प्रेशर में आकर एकदम निश्चित रूप से हुआ। 20 साल से सरकार है, क्यों नहीं बढ़ता था? 20 साल से 400 रुपये था, क्यों नहीं बढ़ाया? नौकरी क्यों नहीं दिया? यह सब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन है। चाहे नौकरी की बात हो, तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो, या वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने की बात हो, यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन से बिहार में विकास हो रहा है। नौजवानों को नौकरी मिली है। बिहार ही नहीं, पूरे देश के नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर निगाहें टिकाए हुए हैं। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे तो बिहार का कायाकल्प होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार। नौजवानों को लेकर के चिराग भी कह रहे कि वो भी बिहार में आएंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, रहते हैं एक जगह गलबहियाँ मिलाते हैं, कहते हैं हम अलग लड़ेंगे। क्या करेंगे तो वो चिराग जी समझे, नीतीश जी समझे, उनकी चर्चा हमको नहीं। दामाद आयोग चल रहा है कि आरजेडी में कुछ चल रहा है? नहीं, दामाद आयोग बनाया गया है। दामाद आयोग इसीलिए कहा गया है कि 3 नेता एनडीए के लोग को चुनाव भी जीत के जाते हैं, एमएलसी भी बनते हैं। एमएलसी भी उनके बेटा बनाया गया है। चुनाव नहीं जीते तो एमएलसी बनाया, फिर दामाद को आयोग में गठन किया गया है। अधिकारी के बीवी को आयोग में गठन किया गया। यही तो आयोग है। हमारे नेता संघर्ष करते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता के आवाज़ के लिए, नौजवानों के आवाज़ के लिए, किसानों के आवाज़ बनकर उन्होंने बिहार ही नहीं देश के पटल पर अपनी पहचान बनाए हैं। और देश बिहार ही नहीं, पूरे देश में सरकार जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी विजन पर नौकरी और रोजगार की बात सभी स्टेट के मुख्यमंत्री करने लगे हैं। 20 से पहले कोई नौकरी और रोजगार की बात कोई नेता नहीं करते थे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जीत है। जब 20 के बाद आप पत्रकार है, आप भी नहीं नौकरी की बात करते होइएगा, रोजगार की बात आपके द्वारा भी नहीं पूछा जाता था, आपके द्वारा भी पूछा जाता था। धर्म के बारे में, मंदिर और मस्जिद के बारे में भी मीडिया के साथी के द्वारा भी पूछा जाता था। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन है कि 20 के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन बिहार ही नहीं पूरे देश में सभी राजनेता या पत्रकार लोग भी आप पूछते हैं नौकरी और रोजगार की बात, ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जीत है। एक
आखिरी सवाल मुकेश जी, अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आने की तो चर्चाएं कभी नहीं चली? नहीं, एकदम निश्चित रूप से नहीं। चलिए, तो आरजेडी एमएलए मुकेश यादव थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो सहयोगी बबलू के साथ राजनंदनी, देशवान न्यूज़ पटना।